पावर शेयरिंग क्लास 10 के इस चैप्टर का अगला टॉपिक है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। डिजायरेबल बेसिकली क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना डिजायर, मेरा डिजायर है कि काश मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ जाता, काश हम कौन बनेगा करोड़पति में से अरबपति बन के निकलते, काश हम सुबह उठते तो ब्लैक कलर का जूता, ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के बाहर निकलते, ठीक है, 10 ब्लैक कुत्ते मेरे पीछे चलते। मतलब अलग अलग क्या होता है, डिजायर्स होता है, सपना होता है, ख्वाब होता है। वैसे ही पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, आखिर क्यों मैक्सिमम कंट्री चाहेगी कि मेरे पास पावर शेयरिंग हो, आखिर क्यों हम लोग चाहेंगे कि भाई पावर शेयरिंग हमारे कंट्री में भी बना रहे, आखिर क्यों पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वाई, क्यों। इसके फेवर में दो हमें रीजंस पढ़ने हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। हालांकि अब तक हम लोग तो ये दो जो केस स्टडी पढ़े थे बेल्जियम और श्रीलंका का, उससे हम लोग को अब तक समझ जाना चाहिए कि क्यों पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंट्री के अंदर। फिर भी हम लोग दो रीजंस को पढ़ेंगे। तो जो पहला रीजन है उसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। क्या बोलते हैं वैसे, प्रूडेंशियल रीजन। और दूसरा जो है उसे हम लोग बोलते हैं मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन मतलब एक सोचा सोचा समझा हुआ रीजन, ताकि इससे हमें कुछ फायदा हो, ठीक है, रिस्क लेस, यानी कि इससे ज्यादा रिस्क ना बने कंट्री के अंदर। और बेसिकली ये क्या करता है ना, ये हमें आउटकम्स बताता है, बेटर आउटकम्स, पावर शेयरिंग के आउटकम्स कितने बढ़िया हो सकते हैं, ठीक है। तो पावर शेयरिंग से हम लोग समझते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे देखे थे हम लोग श्रीलंका के अंदर पावर शेयरिंग का नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक क्या, एक कम्युनिटी के पास ही सारा पावर था। और जब एक ही कम्युनिटी के पास सारा पावर था तो क्या हुआ था, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, सिविल वॉर हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था। यानी कि पहला बात तो ये होगा कि अगर हम लोग पावर शेयरिंग करेंगे तो एटलीस्ट लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा, आपस में दो कम्युनिटीज लड़े भिड़ेंगी नहीं। तो प्रूडेंशियल रीजन में सबसे पहला बात क्या हो जाएगा कि इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसीलिए इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर, लड़ाई झगड़ा, कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई, दंगा फसाद, ये सब चीजें एटलीस्ट नहीं होंगी अगर हम लोग पावर शेयरिंग करेंगे तब। दूसरा, अब एक्चुअली क्या होता है ना कि जहाँ पे सिविल वॉर हो जाता है, जहाँ पे आपस में कम्युनिटीज लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वहाँ पे हमेशा पॉलिटिक्स गर्मा गर्मा जाती है। वहाँ की जो पॉलिटिक्स होती है हमेशा क्या हो जाती है, गर्मा जाती है। जब लड़ाई झगड़ा आपस में हो जाएगा तो लोग डिमांड करेंगे कि जो प्रेजेंट सरकार है वो क्या कर दे, वो प्रेजेंट सरकार डिसॉल्व हो जाए, नया सरकार जो मेजोरिटी है, जो माइनॉरिटी है, या फिर जो अच्छी बात कर रहे हैं उनका साथ देने वाला सरकार बने। इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि पॉलिटिक्स पूरा डगमगा गया। जैसे कुछ टाइम याद होगा 3-4 साल पहले, जैसा 3 साल 2 साल पहले श्रीलंका के जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको लोकल लोग मार पीट रहे थे, धंगस धंगस के दौड़ा दौड़ा के मार रहा था, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट हाउस में घुसा हुआ था पूरा श्रीलंका का पब्लिक, उसके बेड पे कूद रहा है, प्रेसिडेंट के बेड पे पूरा कूद रहा है, बोल रहा है मजा आ रहा है, कोई स्विमिंग पूल में नाच रहा है, ठीक है। उसके पूरे घर को मतलब एकदम गार्डन बना के रख देता, बगीचा बना लेता। तो इससे क्या होता है ना कि पावर शेयरिंग होने की वजह से पहला तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और जब कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो पॉलिटिक्स कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा, पॉलिटिकली कंट्री कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो क्या हो जाएगा इससे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखो स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि बैलेंस, पॉलिटिकली क्या रहेगा, बैलेंस बना हुआ रहेगा। अनस्टेबल का मतलब होता है डगमगाया हुआ है, कभी किसका सरकार बन रहा है, कभी किसका सरकार बन रहा है, कभी आपस में सरकार लड़ रहा है, तो पूरा देश का व्यवस्था खराब हो जाएगा, ठीक है ना। जब सपोज करो कि 10-10 दिन में सरकार बदलते रहेगा, तो हमारे लिए मेहनत कौन करेगा, हमारे लिए काम कौन करेगा, रोड कौन बनवाएगा, खाना कौन पहुंचाएगा, बिजली कौन देगा, पानी कौन देगा, ये सब काम कौन करेगा, अगर 10-10 दिन में सरकार ही बदलते रहेगा तो, है कि नहीं। तो इस वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनता है पावर शेयरिंग की वजह से। अब देखो, सुनने में बहुत अच्छा लगता होगा कि भाई मेजोरिटी है, बड़ा पार्ट है देश का, सबसे ज्यादा अधिकार उसी का बनता है, ये हिंदुस्तान है, तो हिंदुओं का स्थान है, तो सबसे ज्यादा पार्ट इसी का बनता है। देखो हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, वो तब तक सही होता है जब तक यहाँ पे 100% पॉपुलेशन हिंदू होते हैं,
बट क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है यार कि हमें सभी धर्म को इक्वल नज़र से देखना है, बराबर है सभी धर्म आपस में। और इंडिया एकमात्र ही ऐसा कंट्री होगा जहाँ पे 8 से ज़्यादा रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया एक बहुत उदारवादी कंट्री है। तो इंडिया को इस नज़र से देखना, या फिर अगर हम तुमको ये बोलते हैं कि तुम हिंदू हो, हम मुसलमान हैं, हम लोग अलग हैं, या तुम राजपूत हो, हम लाला जी हैं, ठीक है, हम ब्राह्मण हैं, हम तुमसे ऊंचा है, हम तुमसे नीचा है, ये बातें अगर हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम आपको शो कर रहे हैं कि मेरा सारा पढ़ाई, जो मेरे पापा मेरे पे पैसा लगाए हैं पढ़ाई करने पे, जो मेरे गार्जियन, जो मेरे घर वाले पैसा लगाए हैं पढ़ाई पे, वो सारा हम क्या कर दिए, गोबर में नाश कर दिया। अगर इस तरह का हम बात करते हैं, तुम हिंदू हो, हम मुसलमान है, तो हमसे दूर रहो, तो हम ये हैं हिंदू, ये चीज़ें इंडिया में रहकर एटलीस्ट हमें ये चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए। सोच सोच का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो क्या बातें हैं कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ मेजोरिटी माइनॉरिटी अगर मिलजुला के आपस में भाईचारे के साथ रह के, ब्रदरहुड के साथ रह के यार कोप अप करते हुए काम करे, हालांकि ये दोनों साइड से भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है, दोनों साइड से भी होना चाहिए। अब सपोज कर रहे हैं कि हम किसी से गले लग रहे हैं और वो पीछे से खंजर घोंप रहा है और वो हर बार घोंप रहा है, तो एक हर चीज़ का एक लिमिट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना होते हुए अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी का खेल ना करते हो आपस में, अगर खुद को सब लोग इंडियन समझ के साथ में कोप अप करेंगे, तभी नेशन बिल्डिंग होगा, यूनिटी बनी रहेगी। अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मेजोरिटी को भी माइनॉरिटी को भी दोनों को तकलीफ होगा, पिटाएगा, डंडा दोनों को पड़ेंगे। ठीक है, पुलिस पकड़ेगी तो दोनों को मारेगी, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पिटाएगा दोनों। बट अगर मिलजुल कर रहेंगे तो साथ से देश आगे बढ़ेगा। एटलीस्ट इससे क्या होता है कि नेशन के अंदर श्योरिटी मिलती है कि यूनिटी बनी रहेगी। क्या मिलेगा नेशन के अंदर, क्या रहेगा, यूनिटी रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। ये एक्चुअली हम लोग को बताता है कि भाई पावर शेयरिंग के क्या कितने बेटर आउटकम्स आ सकते हैं। ये सब क्या है, बेटर आउटकम्स है ना, ये सब क्या है, बेटर आउटकम्स ही है पावर शेयरिंग के, कि भाई यूनिटी बना हुआ है, स्टेबिलिटी बना हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। तो ये कैसे रीजन है, बेटर आउटकम्स दे रहा है, प्रूडेंशियल रीजन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोरल रीजन के बारे में। मोरल रीजन, तो मोरल रीजन में सबसे पहला जो रीजन आता है, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी भाई इसकी आत्मा है। डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग काफी जरूरी है। कैसे जरूरी है वो भी हम लोग समझते हैं। देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो जैसे मेरा नाम ऋतिक है, अब मोदी जी पीएम ऑफ इंडिया लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में जा रहे हैं, पीएम है इंडिया के। अब मोदी जी को क्या पता कि ऋतिकवा के घर के सामने से नली बह रहा है, या ऋतिक के घर के ऋतिकवा ऋतिक के घर के आगे जो रोड है वो टूटा फूटा है, या ऋतिक बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसको भाई बीपीएल कार्ड मिला है कि नहीं मिला है, उसके पास 35 किलो अनाज डेली अन्नदाय अन्न योजना के तहत पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, पीएम के वीवाई में उसका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, उसके पास हर घर योजना का जो पैसा है वो उसके बैंक अकाउंट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मोदी जी को क्या पता है। ठीक है, मेरा जो रीजन का दिक्कत है, मेरा जो बिहार का दिक्कत है, मेरा जो स्टेट का दिक्कत है, जो औरंगाबाद सिटी का दिक्कत है, जो मेरे घर के आजू बाजू का दिक्कत है, वो मोदी जी दिल्ली बैठे कैसे बताएंगे, उनको क्या पता है, उनको तो ये बात का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होगा। और इंडिया के अंदर तो इतने पिछड़े पिछड़े गांव है जहाँ का नाम भी मोदी जी नहीं सुने होंगे। ठीक है, जहाँ का तो नाम वो नहीं सुने होंगे, नामो निशान नहीं सुने होंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। और फिर डेमोक्रेसी का फायदा क्या, जब हम प्रॉब्लम में हैं, हम जब प्रॉब्लम में हैं और गवर्नमेंट को अपनी बात को पहुंचा ही नहीं सकते हैं, तो फिर डेमोक्रेसी का फायदा क्या है। डेमोक्रेसी क्या बोलता है, हमारा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है कि भाई पीपल्स गवर्नमेंट, हम लोग हैं गवर्नमेंट, वी आर द गवर्नमेंट। इंडिया की गवर्नमेंट कौन है, पीपल, हम लोग हैं। और हमारा ही प्रॉब्लम जब गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच पा रहा तो किस तरह का डेमोक्रेसी है। तो पावर शेयरिंग इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, कि पावर शेयरिंग के थ्रू हर रीजन का, हर स्टेट का, हर एरिया का प्रॉब्लम्स जो है, जो उनकी दिक्कतें हैं, वो पहुंच पाती है सेंट्रल गवर्नमेंट तक। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब पावर शेयरिंग होता है। और अगर वो दिक्कत पावर शेयरिंग वाला सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पावर होता है कि वो अपने स्टेट में चेंजेस लाए, रिफॉर्म्स लाए, डेवलपमेंट करवाए। और स्टेट गवर्नमेंट नहीं करवाती है तो उससे नीचे लोकल गवर्नमेंट, जैसे म्यूनसिपैलिटी हो गया, फिर तुम्हारा पंचायत हो गया, इन लोगों के पास भी पावर होता है। म्यूनसिपैलिटी वाला दिल्ली आके सिटी में जाएगा, कचरा लेके जाएगा। ठीक है, झाड़ू मारने के लिए लेडीज लोग आएंगी, झाड़ू मार के हटाएंगी गंदगी। तो पावर शेयरिंग देखो कितना इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग हुआ 3 लेवल के गवर्नमेंट पे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी इसको, लोकल लोकल सोकल गवर्नमेंट वगैरह।
तो पावर जब शेयरिंग हुआ तो लोकल लोगों का भी प्रॉब्लम पहुंच पाया बड़े लेवल तक, जब उनके प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व किया जा सका और उनको भी ये फील हुआ ना कि हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, हमारा इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट के पास, हमारा इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट में। ठीक है, दैट्स वाई पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। एक आत्मा है बिल्कुल डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी बिना पावर शेयरिंग के चल ही नहीं सकता है। जब तक पावर शेयर नहीं होगा एमंग गवर्नमेंट, हमारा आजू बाजू जो सांसद बाबू घूम रहे हैं वो प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं होगा, है ना। तो पावर शेयरिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहता है कि सत्ता में सबको साझेदारी मिलना चाहिए, ताकि डेमोक्रेटिक का रियल मीनिंग निकल सके। डेमोक्रेसी इज टू द पीपुल, ठीक है, फॉर द पीपुल, हमारे लिए है। और ले मोदी सरकार का कोई एकदम हम लोग पे ध्यान ही नहीं है कि औरंगाबाद में नली बह रहा है रोड पे, रोड टूटा हुआ है, कचरा एकदम रोड पे फेंका हुआ है, गाय लोग उसको खा रही है, गाय वहीं पे मर जा रही है। अब मोदी जी को इसका ध्यान ही नहीं है। तो इस वजह से पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है कि ये काम अब म्यूनसिपैलिटी के हाथ में है, अब ये काम वहाँ पे जो वार्ड परिषद है उसके हाथ में है, अब वहाँ पे जो सांसद है उसके हाथ में है कि सफाई करवाया जाए। अब मोदी जी गुजरात से झाड़ू लेके तो पहुंचेंगे नहीं औरंगाबाद में झाड़ू मारे, है ना। तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको पावर मिला है। इस वजह से पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, प्रूव करने के लिए कि दैट गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, हम लोग के लिए ये सरकार है। दैट्स वाई पावर शेयरिंग इज क्या है, ये एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, ये वैल्यू बताती है, ये मोरल रीजन क्या बता रही है, ये वैल्यू बता रही है पावर शेयरिंग की। हाउ पावर शेयरिंग इज वेरी वैल्यूएबल, हाउ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल, ठीक है, ये बता रही है, वैल्यू बता रही है। ठीक है, सो ये प्रूडेंशियल और मोरल रीजन हुआ, ये दो इम्पोर्टेंट रीजन हुए कि क्यों आखिर पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, क्यों पावर शेयरिंग काफी इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल इसमें इतना ही। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।